नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सच के सामना से। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के गलियों में मैं घूम रहा हूं और एक तरफ जैसे ही निर्मला सीतारमण का बजट पास होता है संसद में, वैसे ही दूसरी तरफ खास करके सासाराम ज़िला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम उबाल पर है। यहाँ चारों तरफ जो है चर्चा ज़बरदस्त चल रहा है। अब बात करते हैं, हमारे साथ आज बात करने के लिए आशुतोष सिंह जी हैं जो पेशे से वकील भी हैं और राष्ट्रीय कह सकते हैं आप प्रदेश स्तर का ये नेता हैं एनसीपी के। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपका इतना बढ़िया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज मिल गया है। लेकिन आप इसको कैसा लेते हैं? देखिए, आपके चैनल को पहले स्वागत करते हैं, आपको नमस्ते करते हैं। जो बजट में पिछला बार से तो बिहार को मिला है, लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला ये ठीक नहीं हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। और दूसरा है कि हमारे दक्षिणी बिहार जो है, रोहतास कैमूर तरफ जो है, औरंगाबाद तरफ, इधर सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। उत्तरी बिहार को अरबों रुपए दिया जा रहा है बाढ़ से नुकसान के लिए बचने के लिए, और दक्षिणी बिहार को सुखाड़ से बचने के लिए, सुखाड़ का नहर का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे लिए बिहार के लिए पहले से अच्छा है, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जब बजट में उधर उत्तरी बिहार में मिला था, दक्षिणी बिहार को भी सुखाड़ के लिए, नहर का सिंचाई की व्यवस्था के लिए मिलना चाहिए था। यही मेरी मांग है। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर डबल इंजन की सरकार हो गई और मोदी जी खास करके अब तो मैंने उनका यहाँ वर्चस्व बिहार में भी कह सकते हैं कि हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को, जबकि उन्होंने खुद ही कहा था डालमिया नगर चालू करेंगे या यहाँ के बारे में हम विशेष ध्यान देंगे, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना, ये मैंने कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए, अभी के डेट में केंद्र सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, एनडीए की सरकार है, उसमें सीट के हिसाब से नीतीश कुमार का अभी बहुत ही बड़ा ताकत है। नीतीश कुमार जी जैसा आदमी और उनके जैसा और एक आदमी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा तो सरकार डुल सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के हित में के लिए उनको बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांगना चाहिए, ताकि बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ से लोग बर्बाद होते हैं और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से। दक्षिणी बिहार जो है कृषि प्रधान जिला है और यहाँ सब जगह नहर नहीं लगता है, सुखाड़ रहता है। तो इसलिए, और यहाँ के जितने खनिज पदार्थ है सब झारखंड चले गए, जो बंटवारा में उद्योग धंधा सब चले गए झारखंड, बिहार में कुछ बचा नहीं। तो विशेष राज्य को दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए बिहार को। और जैसे उत्तरी बिहार में पैसा दे रहे हैं बजट में जो दिए हैं बाढ़ से बचने के लिए, उसी तरह दक्षिणी बिहार को सिंचाई की व्यवस्था के लिए, सुखाड़ से बचने के लिए पैसा देना चाहिए। जहाँ तक उत्तरी बिहार की बात है तो मुझे लगता है कि बाढ़ में, सुखाड़ में सारे पैसे, मुझे लगता है कि अगर कहा जाए तो आपके स्टेट के लगभग आधे से भी ज़्यादा हिस्सा चला जाता है उसी में, और वो कहीं ना कहीं नेताओं का उसमें कुछ ज़्यादा बले बले रहता है। चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त बिहार में, मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो कि दर्जनों पुल जो है ध्वस्त हो रहे हैं। तो आखिर ये किस तरह की सरकार, आखिर इनमें क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार का कहीं ये भी तो नहीं है कि इसकी वजह से नहीं भाग रहे हैं या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं? तो इसमें आखिर क्या कहूँ? देखिए, बहुत सारा पुल हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी का जो समय का था, कुछ पुल उनके पुत्र के राजद के शासनकाल में था। तो ऐसा घुसखोरी को जो भेद चढ़ रहा है, जो अफसरशाही घुसखोरी, उसका लेकर ये सब हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में, चाहे वो राजद में रहे हों या फिर एनडीए में रहे हों, कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में जितने भी बने थे लगभग माने सब उन्हीं का है ना, सारे उन्हीं के कार्यकाल का नहीं है लगभग। और उसमें कार्यकाल में है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसका मंत्री थे, तो वो राजद का ही कहेगा। वो राजद कोटा के मंत्री थे और राजद का सरकार भी रहा है लालू प्रसाद यादव जी का। इसलिए बहुत सारा पुल माने यहाँ इसमें भी टूटा है। तो इस पर जांच होना चाहिए और जो भी संबंधित ठेकेदार और अफसर हों उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनसे पैसा रिकवरी होना चाहिए। चूँकि आप चर्चित चेहरा हैं सासाराम रोहतास जिला के, एक चीज़ और
कहीं ना कहीं लोग बाग सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं, चूँकि किसी ने खुलेआम बोला कि बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप पार्टी बदल भी सकते हैं, क्योंकि जन सुराज के लोग जो है आप पे काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, मैं जो समाजसेवी का काम करता हूँ, जो गरीबों का कल्याण का काम करता हूँ, तो सारे पार्टी के लोगों को जानकारी रहता है। तो बहुत सारे पार्टी के लोग हमसे बात करते हैं कि हमारे पार्टी में आ जाइए, और मैं भी समाज सेवा करने चला हूँ। तो ये तो मेरा नहीं है कि मैं इसी पार्टी में रहूँगा। जी। मेरा तो अपना पार्टी है नहीं। तो लोग आते रहते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे पार्टी में आ जाएंगे, हमारे पार्टी में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसा उनका? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छा बात बोलते हैं और ज़मीनी बात बोलते हैं, और उनका जो ज़मीनी आवाज़ उठाते